2019 में भी। लेकिन उसमें ज्यादातर जो है क्या कहते हैं, ये राजस्थान से, यूपी से और अदर जगह से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और बट हम लोग का जो स्टूडेंट, हम लोग के जो सीनियर लोग थे, वो लोग सब बैठे हुए हैं। 2000 दिक्कत यहाँ पे वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले थे कि 22 में निकालेंगे वैकेंसी, तो 22 तो बीतने वाली है, अभी तक वैकेंसी का कोई ये नहीं है अता पता। और साथ में ये भी है कि बीएससी नर्सिंग वाले बोल रहे हैं कि जीएनएम के पोस्ट पे बीएससी नर्सिंग को निकाला जाए, तो हम भी उसमें मांग कर सकते हैं, ट्यूटर के जगह पे हम लोग को भी निकाला जाए। देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जब थे, उनका हमेशा आश्वासन देने का काम रहता था। पिछले 3 साल से वो आश्वासन दे रहे थे, बहाली नहीं आ रही थी। हम लोगों ने लगातार 17 से आंदोलन करने का काम किया, जिसके बाद कुछ पदों पर बहाली आई है, 10,000 कुछ, जबकि अभी लाखों पद रिक्त है। अगर हम पैरामेडिकल और नर्सिंग की बात करें तो अभी लाख से ज़्यादा पद रिक्त है स्वास्थ्य विभाग में। आप लोग बात कर रहे हैं धैर्य रखने पे, तो धैर्य हम लोग कैसे रखें? हम लोग का एज तो पार हो रहा है ना। 3 साल पहले वैकेंसी आया, उसमें 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन हुआ, 4,000 को लिया गया, 16,000 तो पहले ही बैठे हुए हैं। 10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर हम लोग हैं। आपको पता है कि लगातार तेजस्वी यादव शाम में मुलाकात करते हैं जो भी जिनको भी समस्या होता है, और अभी तेजस्वी यादव 4 मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। उसमें एक स्वास्थ्य मंत्रालय भी आता है जो पहले मंगल पांडे के अधीन था, फिलहाल सरकार बदल गई है। और यहाँ देखिए कि जीएनएम की नर्सें जो है यहाँ राबड़ी आवास के बाहर खड़ी हैं। क्या समस्या है वही बताएंगे। कहाँ से आई है, क्या बात है? पटना से हैं हम। हाँ। यही था कि हम लोग का बहाली जल्द से जल्द निकाला जाए, और साथ में ही एक और उनसे निवेदन था कि जो बिहार की वैकेंसी निकले, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट बिहार के रहना चाहिए, कम से कम 90% बिहार स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि हम लोग असुरक्षित यहाँ पे जॉब कर सके। क्योंकि यहाँ ज्यादातर वैकेंसी निकली थी 2019 में भी। लेकिन उसमें ज्यादातर जो है क्या कहते हैं, ये राजस्थान से, यूपी से और अदर जगह से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और बट हम लोग का जो स्टूडेंट, हम लोग के जो सीनियर लोग थे, वो लोग सब बैठे हुए हैं। 2019 की बात है। और अभी अब वैकेंसी निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहे। हम लोग बहुत सारा स्टूडेंट, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं। 30,000 आप लोग? जी हाँ, 30,000 हो गई है, क्योंकि 3 बैच है। दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ पे वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले थे कि 22 में निकालेंगे वैकेंसी, तो 22 तो बीतने वाली है, अभी तक वैकेंसी का कोई ये नहीं है अता पता। और साथ में ये भी है कि बीएससी नर्सिंग वाले बोल रहे हैं कि जीएनएम के पोस्ट पे बीएससी नर्सिंग को निकाला जाए, तो हम भी उसमें मांग कर सकते हैं, ट्यूटर के जगह पे हम लोग को भी निकाला जाए। तो यही सब को लेके सर से मिलना चाह रहे थे, रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर जीएनएम का वैकेंसी निकालते हैं तो थोड़ा अधिक संख्या में निकालें और सबको एक बार में हो जाए। और दूसरी बात कि 90% हम लोग को दिया जाए, ताकि अदर स्टेट से 10% आए, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन बिहार के स्टूडेंट को पहले ले लिया जाए, उसके बाद अदर को लिया जाए। ठीक है, हमारे साथ एक और साथी हैं। इससे पहले मंगल पांडे भी थे, वहाँ कहाँ मामला अटका रहे थे, और तेजस्वी जी से क्या उम्मीद? देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जब थे, उनका हमेशा आश्वासन देने का काम रहता था। पिछले 3 साल से वो आश्वासन दे रहे थे, बहाली नहीं आ रही थी। हम लोगों ने लगातार 17 से आंदोलन करने का काम किया, जिसके बाद कुछ पदों पर बहाली आई है, 10,000 कुछ, जबकि अभी लाखों पद रिक्त है। अगर हम पैरामेडिकल और नर्सिंग की बात करें तो अभी लाख से ज़्यादा पद रिक्त है स्वास्थ्य विभाग में। अभी प्रत्येक साल 30,000 जीएनएम और 20,000 पैरामेडिकल नर्सेज और पैरामेडिकल पास हो रहे हैं। अगर प्रत्येक साल 50,000 बच्चे पास हो रहे हैं तो बेरोजगारी का दंश बिहार झेल रहा है ऐसे ही। और दूसरी जो गंभीर स्थिति है, बिहार के बाहर के बच्चे, अन्य राज्य के बच्चे अधिक मार्क्स लाकर हमारे यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, यहाँ डोमिसाइल नीति नहीं अपनाई जा रही है। हमारा मांग है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं तेज प्रताप भैया जी, तेजस्वी भैया जी, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप 90% बिहार के राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त छात्रों के लिए पद आरक्षित करे, एवं जो लाखों पद रिक्त है उस पर वैकेंसी दे। मंगल पांडे जी वादा करते रहे 3 साल की, उसके बाद कुछ पद पे ही बहाली आ पाई है। और आपने वादा किया कि लाखों नौकरी हम देंगे, उसमें भी परमानेंट नौकरी देंगे। तो अब हम उनसे उम्मीद है और आशा करते हैं कि भैया जरूर निकालेंगे। एक तरह को अपने जो भी बयान है, जो ट्विटर है, उस पर वो दे रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ समय दीजिए। अभी सरकार जो ट्रस्ट वोट उसके 2 दिन ही हुए हैं, तो इतना हड़बड़ी नहीं। देखिए, हड़बड़ी की बात नहीं है, बच्चे बहुत दिन से परेशान हैं तेजस्वी भैया से, और जो नई सरकार बनी है इससे उम्मीद है, अपेक्षा है। बच्चे जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। उम्मीद है। धैर्य कितना रखे, बच्चे बहुत दिनों से धैर्य रख रहे हैं, हजारों पद खाली पड़ा है। आप लोग बात कर रहे हैं धैर्य रखने पे, तो धैर्य हम लोग कैसे रखें? हम लोग का एज तो पार हो रहा है ना।
3 साल पहले वैकेंसी आया, उसमें 20,000 से ज़्यादा ऑनलाइन हुआ, 4,000 को लिया गया, 16,000 तो पहले ही बैठे हुए हैं। फिर हर साल पास आउट हो रही है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो लगातार बढ़ते जा रहा है और सीट खाली लिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग धैर्य कितना दिन रखेंगे? एज लिमिट है ना, क्या कहना चाहती हैं? तो मैं जल्दी से जल्द वैकेंसी निकालें, हम लोग को लें। जितना हम लोग वेट करेंगे उतना तो स्टूडेंट आते जाएंगे ना। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि हाँ, जब हम वेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, एज भी बढ़ते जाएगा साथ में। एज में हम लोग का फिर एज खत्म हो जाएगा तो फिर क्या फायदा वैकेंसी का? बीएससी नर्सिंग वाले बोल रहे हैं कि किया जाए, तो किसी अथी पे इंक्लूड कैसे उसमें किया include जाएगा? क्यों किया जाए? देखिए 2-3 चीजें हैं इस पे ध्यान से। पहला तो एज वाला जो मुद्दा इन लोगों का है, लड़कियों का, कि अगर एज समाप्त हो जाएगा राज्य सरकार नौकरी देगी नहीं, फिर ये क्या करेंगे? आप कोर्स करवाएं, यहाँ से बच्चे कोर्स किए हैं पैसे देके, गवर्नमेंट से बहुत सारी लड़कियां कोर्स की है जिसका एज समाप्त होने वाला है। इसलिए अतिशीघ्र अगर विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, अगर अतिशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करेंगे तो जिनका एज ज्यादा है उनको कम से कम हो पाएगा। दूसरी जो बड़ी समस्या है यहाँ पे, बिहार के अन्य राज्य के छात्र आकर हमारे राज्य में नौकरी लेते हैं, ये बड़ा गंभीर समस्या है। एज का मैटर है और दूसरे राज्य से जो बच्चे आते हैं, क्या मांग करते हैं? हमारा क्या मांग करते हैं, आरक्षित कर दिया जाए? हाँ 90% पद हमारा मांग 10% अन्य राज्य को देंगे। हमारा मांग है कि बिहार के छात्रों के लिए, बिहार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के बच्चों के लिए यहाँ पर 90% पद आरक्षित किया जाए। और ये बड़ा मैटर। और दूसरा मैटर आ गया कि जीएनएम में बीएससी को इंक्लूड कर दें या पैरामेडिकल में बैचलर को ऐड कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैचलर की अलग वैकेंसी निकालिए, डिप्लोमा की अलग वैकेंसी निकालिए, उसका ग्रेड पे है। अगर आप जीएनएम को बीएससी में इंक्लूड कर रहे हैं, बीएससी वाले को, तो आप जीएनएम को भी उसी ग्रेड पे भी नौकरी दीजिए जो बीएससी का ग्रेड पे है, उसी पे दीजिए नौकरी। या अगर बैचलर को डिप्लोमा को दोनों को साथ में ले रहे हैं तो आप कैसे दोनों को देंगे? एक बैचलर कोर्स है, एक डिप्लोमा है, दोनों का पेमेंट पे स्केल अलग अलग है। या तो डिप्लोमा वाला को आप बैचलर का पेमेंट देंगे या बैचलर को आप डिप्लोमा का पेमेंट देंगे। ये न्याय उचित नहीं है, ये गलत है। जो नियमावली बने हैं उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर राज्य सरकार जो अभी बना है इस पर विचार करना चाहिए। सर, हम लोग लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, ठीक ना, और उसमें भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर, और उसमें भी प्राइवेट में हम लोग 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं धैर्य रखिए। कितने दिन धैर्य रखे सर? एज सबकी जा रही है, कितने दिन धैर्य रखे? 10,000 में हम लोग लोन देने सर, हम लोग को लोन माफ किया जाए। तो उस समय बहाली निकाला गया, कुछ संख्या में बहाली निकाला गया कोविड के समय, जिसमें हमारे सीनियर्स थे उन लोगों ने ज्वाइन किया या फिर राजस्थान के आकर के जॉब किया। हम लोग ए ग्रेड नर्स है, वहाँ पे हर जगह जो सीएचसी सेंटर है, सदर हॉस्पिटल में हमारी जरूरत है। अभी भी जो माहौल है अभी कोविड का सुधरा नहीं है, कब क्या हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वहाँ पे नियुक्त किया जाए ताकि आम पब्लिक का भी समस्या कम हो पाए। ये जो क्रूशियल क्षेत्र है इसमें धैर्य रखने की बात ना हो, इसमें जितनी जल्दी हो कार्रवाई की जाए। हम लोग 3 साल से 17 बैच हैं, हम लोग 3 साल से कोर्स था, 5 साल में पूरा हुआ ये कोविड की वजह से। उसकी वजह से पिछले साल भर नहीं पाए। अब क्या करें? अब है कि आश्वासन पर आश्वासन। पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका भी आश्वासन सुन रहे हैं और आगे भी ये चलेगा तो फिर कैसे होगा? एज है, लास्ट लिमिट तक एज पहुंचा हुआ, साल 2 साल में नई नौकरी हुआ तो फिर हम लोग घर बैठ जाएंगे। हम लोग के जो इतने लोन लेके पढ़े वो भी सर बेकार हो जाएगी। लोन अगर माफ कर सकते हैं तो लोन भी माफ कर दिया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कई वादे किए, खास करके नौकरी को लेकर के। लेकिन आज जीएनएम की नर्सें जो हैं यहाँ पहुंची, इनका कहना है कि एक तो समस्या है कि वैकेंसी देर से जो है निकाला जा रहा है। दूसरा है कि हम लोग का कोर्स 3 साल का था, 5 साल में किया गया। तीसरी समस्या है कि हमारा एज लगातार बढ़ रहा है। अगर अभी भी धैर्य रखने को कहा जाएगा तो ये शायद सही नहीं है। तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम स्वास्थ्य वाला जो मामला है उस पे इंस्टेंट वैकेंसी निकले ताकि जो जीएनएम की नर्सें हैं उनको राहत मिले। इनकी संख्या 25 से 30 हजार बताई जा रही है। एक समस्या और बता रही है कि बाहर से लोगों को जो है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।